बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ स्ट्रीम ऑफ नॉलेज चैनल पर एक न्यू लेक्चर के साथ। तो दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 47 में ट्रांसफार्मर टैंक की नालियों का साइज़ जो है उसके बारे में बात करेंगे और नंबर 2 पर ट्रांसफार्मर टैंक के बेस चैनल की पैमाइश के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर हम ट्रांसफार्मर टैंक की नालियों का जो साइज़ है उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये दोस्तों हमारे पास ट्रांसफार्मर टैंक की नाली है। ठीक है, ये आपके सामने। ठीक है, ये मुकम्मल लेंथ है। ठीक है, जब इसको कटाई किया जाता है तो ये सीधी हालत में होती है। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है दोस्तों वो है, फ़र्ज़ करें 666 मिलीमीटर। ठीक है, और इसकी जो अंदरूनी साइड है दोस्तों, जिसे हम यानी कि इनर डाया बोलते हैं, वो है यानी कि लंबाई जो है 42 मिलीमीटर, 42 मिलीमीटर, और जो चौड़ाई है वो है 19 मिलीमीटर। ठीक है, यानी कि 19 ज़रबे 42 या 42 ज़रबे 19। ठीक है, ये इसका अंदरूनी साइज़ होता है, यानी कि अंदर से इसकी जो चौड़ाई होती है और लंबाई होती है। ठीक है, इनर डाया जिसे हम बोलते हैं वो ये चीज़ है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो इस शीट की मोटाई होती है वो है दोस्तों तकरीबन 2 मिलीमीटर इसकी मोटाई है। ठीक है, 1.5 है या 2 है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 2 मिलीमीटर इसकी मोटाई है इस शीट की। ठीक है, तो ये थी दोस्तों ट्रांसफार्मर टैंक की नाली की जो पैमाइश थी इस तरीके से। ठीक है, इसे दोस्तों इस तरह फोल्डिंग मशीन पे इसे पहले थोड़ा फोल्ड किया जाता है, इस तरीक़ेकार से, इस शक्ल में इसे मोड़ लिया जाता है और इसे ट्रांसफार्मर टैंक के साथ यानी कि इस तरह कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ये फ़र्ज़ कर लें ट्रांसफार्मर टैंक के साथ कनेक्ट है, तो ये वो नाली है। ठीक है, इसकी पैमाइश थी। तो इसके बाद है दोस्तों नंबर 2 पे ट्रांसफार्मर टैंक के जो बेस चैनल की पैमाइश है वो क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रांसफार्मर टैंक का जो बेस चैनल है वो क्या चीज़ है दोस्तों। वो ये है, ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है आपको, वो ये चीज़ है। ठीक है, जिसके ऊपर ट्रांसफार्मर को रखा जाता है, वो दोस्तों ये चीज़ है। ठीक है, इसके ऊपर ट्रांसफार्मर को इस तरीके से ट्रांसफार्मर की बॉटम प्लेट को रखा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो बेस चैनल की सबसे पहले मैं आपको लंबाई जो है, ये जो चीज़ है, ठीक है, इस बेस चैनल की लंबाई है 700 मिलीमीटर, 700 मिलीमीटर, और जो चौड़ाई है दोस्तों ये जो चीज़ है, ठीक है, इस चीज़ को हम यानी कि फ़र्ज़ कर लेते हैं 76 मिलीमीटर। ठीक है दोस्तों, इसकी जो ये वाली जो अंदर वाली साइड होती है, ठीक है, अंदर को फोल्ड होती है, उसकी जो चौड़ाई है वो है 38 मिलीमीटर। ठीक है, 38 मिलीमीटर। इसके बाद है दोस्तों कि इस बेस चैनल की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है। ठीक है, बेस चैनल की जो शीट होती है जिसे हम चादर भी बोलते हैं लोहे की, ठीक है, उसकी मोटाई कितनी होती है। तो दोस्तों इसकी मोटाई जो होती है वो होती है 6 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये था दोस्तों ट्रांसफार्मर टैंक का बेस चैनल, जिसके बारे में मैंने आपको बिल्कुल आसानी के साथ समझाया है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम इन दोनों चीज़ों को प्रैक्टिकली भी जान लेते हैं। ठीक है, कि इनकी पैमाइश किस तरीके से होती है और क्या क्या होती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म पर। तो आइए चलते हैं ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म पर और जानते हैं ट्रांसफार्मर टैंक की नालियों की पैमाइश और ट्रांसफार्मर टैंक के बेस चैनल की पैमाइश।
तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म पर और ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि ट्रांसफार्मर टैंक की नाली, ठीक है, जिसे हम टैंक ट्यूब भी बोलते हैं, अल्पेलिक ट्यूब भी बोलते हैं और रेडिएटर भी बोलते हैं। दोस्तों इसे ट्रांसफार्मर टैंक के साथ वेल्डिंग करके लगाया जाता है और इसको कूलिंग के लिए टैंक में लगाया जाता है। दोस्तों इस नाली की जो ये लेंथ है, इसकी लंबाई है 666 मिलीमीटर, ठीक है, और इस ट्यूब की अंदर से जो चौड़ाई है वो है 19 मिलीमीटर और लंबाई है 42 मिलीमीटर, यानी कि 19/42 जो लिखा होता है बाज़ जगहों पर, ठीक है। और इस नाली की जो शीट है उसकी जो मोटाई है दोस्तों वो है 2 मिलीमीटर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे किस तरह से तैयार किया जाता है। तो दोस्तों ये एक ट्यूब पाइप की मुकम्मल लेंथ होती है और इसे ट्यूब कटर मशीन पर पैमाइश के मुताबिक कटाई किया जाता है, ठीक है। तो ये देखें दोस्तों, आपके सामने है ये लेंथ मशीन जो है कटाई कर रही है, ठीक है, इस तरह से। और इसके बाद इसे फोल्डिंग मशीन पर दोनों साइडों से फोल्ड किया जाता है। ये देखें दोस्तों, एक साइड से फोल्ड किया, ठीक है, ये देखें। अब दूसरी साइड से इसे हम फोल्ड करेंगे। ये देखें दोस्तों, ये अपनी असल शक्ल में हमारे सामने बन चुकी है। ये देखें दोस्तों, अब इसे हम ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर डालते हैं इस तरह से। ये देखें दोस्तों, दोनों साइडों से, ठीक है, जो हमने टैंक शीट में सुराख किए थे उन सुराखों के अंदर इस ट्यूब को एडजस्ट करके डाला जाता है, ठीक है। और इसके बाद इसे ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों साइडों से टैंक के साथ अच्छे तरीके से वेल्ड कर दिया जाता है। ये देखें, वेल्डिंग इस तरह से हो जाता है इसका। ये देखें दोस्तों, ये आपके सामने टैंक की तमाम नालियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमारी जो है ट्रांसफार्मर टैंक की तमाम नाली टैंक के साथ वेल्डिंग के ज़रिए लगा दी जाती है। और ये दोस्तों हमारी टैंक ट्यूब की जो पैमाइश थी वो मुकम्मल हो चुकी है। अब इसके बाद हम ट्रांसफार्मर टैंक के बेस चैनल की बात करते हैं। बेस चैनल की पैमाइश किस तरह से होती है और ट्रांसफार्मर का बेस चैनल जो है वो क्या चीज़ होता है। तो ये देखें दोस्तों, ये आपके सामने ट्रांसफार्मर बेस चैनल आपको नज़र आ रहा है। ट्रांसफार्मर की जो है बॉटम प्लेट के नीचे जिसके ऊपर ट्रांसफार्मर को रखा जाता है, यानी कि बेस चैनल को ट्रांसफार्मर की बॉटम प्लेट के साथ वेल्डिंग कर दिया जाता है अच्छे तरीके से, जिसे हम ट्रांसफार्मर के पैर भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसकी पैमाइश क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये है बेस चैनल की लेंथ 700 मिलीमीटर, ठीक है, और ये इसकी चौड़ाई है, ये देखें दोस्तों, 76 मिलीमीटर। और ये इसकी जो साइड से चौड़ाई है ये है 38 मिलीमीटर दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इस शीट की जो मोटाई है वो है 6 मिलीमीटर। तो दोस्तों इसके बाद हमारे बेस चैनल की जो है मेजरमेंट मुकम्मल हो जाती है आपके सामने, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की बहुत ही बेहतर और अच्छे अंदाज से समझ आई होगी, जिसमें मैंने आपको ट्रांसफार्मर टैंक की पैमाइश और ट्रांसफार्मर टैंक के बेस चैनल की पैमाइश बताई है। तो दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।